बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरणी को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साज जी, आप सभी सुंदर साज जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साज जी श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है सागर ग्रंथ में जो श्री राज जी का पहला श्रृंगार है। तो अब तक जो हमने शोभा धनी की शोभा दिल में बसाई, उसको एक बार से वापस दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अपनी सुरता को हम धनी चरणों में लगाएं, एकाग्र करते हुए कुंभ जी में विराजी प्रिय प्राणनाथ जी के चरणों में खुद को महसूस करते हैं उनकी सोनी बैठक के समय। और नख से शिख तक हम पिया जी को निहार रहे हैं। दिल में इस भाव को दृढ़ करें कि मैं धाम धनी के चरणों तले बैठी हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है और मैं नख से शिख पिया जी को निरख रही हूँ। पिया जी की नजरों से वो नजर मिलाना, उनकी मुस्कान, उन शोभा को दिल में लेते हुए हक सूरत अति सोनी, दो जुगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। श्री राजी के पाक के दर्शन किए, सिर पाग बांधी चतराई सो, हके बीच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूँ पिट के, सुख क्यों कहूँ पिट के। श्री राजी की सिंधु रंग जड़ा की अति सुंदरी पाक और धनी रूहों को रिझावन खाते, कितनी नाजुकी सी चतराई सी। स्वयं अपने हाथों से जब पाक बांधते हैं तो उन समय पाक की चोट, उनके हस्त कमलों की चलवल, उनकी नखों की चोट, अंगूठियों की चोट और पिया का मुखार पे वो उनकी मीठी मीठी मुस्कान। पिया जी की पाक को निहारे, सिर पाक बांधी चतुराई। कलंगी टुकटुकी की शोभा, सिंधिया रंग चढ़ाव में अनंत प्रकार की नक्काशी, फूल कटाव सभी चेतन। और शिराजी के मुखारबिंद की शोभा, सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई, नूर को नूर जो नूर है, इन मुख बहु रंग से। ये उज्जवल रंग अंग अर्श का, माही गहरी लालच। पिया जी का मुखारबिंद, उनकी मुस्कान, उनका तिलक, नयन, बहु प्रकृति। पिया जी के बाल श्रवण अंग में आए, बालियों की सोनी शोभा, जिनमें मोती और लाल उनके मुखार बिंद पर झिलमिलाते हैं।
उनका उज्जवल श्वेत जामा नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, जिससे रंग चढ़ाव को इस जामे में से छिन मिलाती है और आसमानी रंग की पिछोड़ी। बाजूबंद की सुंदर शोभा, और जामे की महीन चुनटे कैसे उनके बाजू पर एक सुंदर आभूषण की तरह छिन मिलाती है। बाजूबंद के लटकते झावे। तो इन शोभा को हमने पिछले दिनों में अच्छे से देखा। अब आगे बढ़ते हैं शिराजी की पहुंची पर। कलाई अंग में जो पहुंची की शोभा आती है, इन स्थान पर एक जगह पढ़ा मैंने, इस जगह को मणि बंद करके बहुत सुंदर शब्द से संबोधित किया गया कि पिया जी के मणि बंद पर तो पहुंची बांधी हुई। तो ये सुंदर कलाई की शोभा जिसपे पहुंची की शोभा आई है। तो आज पहुंची की शोभा को दिल में लेते हैं। पहले दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दो पहुंची रही विराज। एक पहुंची एक दुगदुगी और सात सात दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी, आवत न अकल मो, आवत न अकल मो। दोए पहुंची दो जिनस की, दो पहुंची जिसको आजकल हम शायद ब्रेसलेट के नाम से जानते हैं, कुछ पिक्चर। तो शिराजी की कलाई में दो पहुंची, दोनों हाथों की कलाई में एक एक पहुंची। दोहे पहुंची दो जिनस की, दो पहुंची है और दोनों अलग ही तरीके से, एक जुदी तरीके से सजी हुई, लेकिन दोनों में ही मणि मानिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया और नीलवी शोभायमान हो रही है। दो पहुंची रही विराज, जो दो पहुंची आई है जुदी जुदी जिनों से सुसज्जित, उन दोनों पहुंची में मणि मानिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया और नीलवी का सुंदर जड़ाव है। इन सात नगों में झिल मिलाती दोनों पहुंची हैं। जी परमहंस महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी तो वर्णन भी कर रहे हैं कि दाएं हाथ में ऐसी पहुंची और बाएं हाथ में ऐसी पहुंची। तो उनकी दो जो पहुंची आई है दाएं और बाएं हाथ में, दोनों जुदी जुदी जिनस से सजी है, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, तो वही है मणि मानिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया और नीलवी का। ये दोनों पहुंचियों में शोभायमान हो रहा है। एक पहुंची एक दुगदुगी। अब एक पहुंची में एक ही दुगदुगी है, तो स्वर्ण से जड़ित कंचन की सुंदर पहुंची, उसमें एक दुगदुगी, और घेर कर पूरी पहुंची में इन सात नगों का सुंदर जड़ा, बेल बूटियां, सुंदर चित्रामन, बेशुमार चित्रकारी, अति सुसज्जित पहुंची पिया के अंग में विराजी है। पिया का ही स्वरूप है, तो उनकी शोभा को महसूस करें। ये चित्र तो सिर्फ एक थोड़ी सी शोभा दिल में बिठाने के लिए। तो एक पहुंची एक दुगदुगी, एक पहुंची में एक दुगदुगी और सात सात दूजी को, और जो दूजी पहुंची है उसमें सात पटलियां हैं और सातों पटलियों में दुगदुगी की शोभा आई है। वो शायद कुछ इस तरह से, अब जैसे देखो, ये एक पटली, ये दूसरी पटली, ये तीसरी, ये चौथी, पांच पटली तो इस पहुंची में भी दिखा दी। तो ऐसे सात पहुंची, सात पटलियां, और सातों में ये देखो दुगदुगी की सुंदर शोभा। बेशुमार रंगों नगों में सात रंग तो बता ही दिए, उसमें सात रंग की ये दुगदुगी भी।
तो इस तरह से जो दूसरी पहुंची है उसमें 7 पटलियां और सातों में दुगदुगी। एक पहुंची एक दुगदुगी और 7 दूजी पहुंची। जो दूजी पहुंची है उसमें 7 दुगदुगियां हैं। सो सातों जिनस जुदी जुदी जो 7 दुगदुगी है लॉकेट टाइप, जो एक सुंदर शोभा है, एक से बढ़कर दूसरे में हम जब देखते हैं तो हमें वो पहले से सुंदर शोभायमान पिया जी की पहुंची को हम जिस भी एंगल से देखें हमें पहले से सुंदर शोभायमान नजर आती हुई। तो एक पहुंची, दो एक पहुंची, दो जिनस की, एक पहुंची में तो एक दुगदुगी, लेकिन उसके ऊपर जो 7 नग अभी बताए गए मणि मानिक लसनिया नीली, वो सारे नगों का जड़ा। और दूसरी पहुंची में 7 पटलियां, उन सातों में दुगदुगी। ये श्रृंगार ग्रंथ से लिया है। जो पटलियां पहुंची मैंने 7 पटली 7 नग, 7 पटली हो गई 7 नगों की। सो सातों नग इन भांत की मानो चढ़ता आकाशीय रंग। वो रंग इस तरह से प्रकाशित हो रहे हैं कि मानो उसकी ज्योत आकाश तक जा रही है। शाम श्वेत नीली पीली जांबू आसमानी लाल, हाय हाय करती पहुंची वर्णन, अंजू होश लिए खड़ा हाथ। शाम श्वेत नीली पीली जांबू पीला रंग आसमानी लाल, कितने प्रकार के रंग हैं उस पोशी में। जो एक नग नीके निरखिए तो रोम रोम छेदत पार, जो लो देखो उपली नजलों तोलो बदलत नहीं हार, तोलो बदलत नहीं हार। पिया जी के कलाई अंग पर उन सुंदर मणिबंध पर नजर डालें। पिया जी के पहले हस्त कमलों को अपने हाथों में ले। नाजुक हस्त कमल पिया के अति कोमलता लिए, सलू के लिए, पतली पतली नाजुक उंगलियां, नखों का तेज, अंगुलियों में आई अंगूठियां, अभी आगे वर्णन आएगा, अंगूठियों की सुंदर झिलमिलाती शोभा। और कलाई अंग में पहुंची और पिया जी की दोनों बाजू में पहुंची की शोभा, जिसको भी निरखे नजर मानो वहीं अटक जाए। एक में सुंदर दुगदुगी, सुंदर पहुंची और उसमें एक विशाल दुगदुगी और घेर कर पहुंची की सुंदर शोभा। और दूसरी पहुंची में 7 पटलियां 7 नगों की, उस सातों पटलियों में डुगडुगी की सुंदर शोभा। परमहंस महाराज जवाहरदास महाराज जी ने जो वर्णन किया है पहुंची का, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है चितवन की। नाम है उस किताब का पूरा श्री परम धाम 25 पक्ष चितवनी और अष्टकर सेवा विधि। उनकी टीका में भी यही वर्णन है। दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई हैं और हर एक पटली में एक एक दुगदुगी आई है और प्रत्येक दुगदुगी में 7 नग मणि मोती पुखराज हीरा लसनिया और नीलवी आई हैं। 7 पटलियां सातों नगों की। अब उनमें जो दुगदुगी आ रही है उनमें सातों रंग समाये हैं और बाएं हाथ की पहुंची में एक दुगदुगी के ऊपर 7 रंग आए हैं और सोने की सुंदर शोभा आई है। तो इस तरह से दुगदुगी की सुंदर शोभा, ये पटलियां हर पटली में दुगदुगी। और जहां जैसे ये भी पटलियों की शोभा ले रहे, देखो दुगदुगी की शोभा। अब इसमें बहुत सारी पटलियां हैं लेकिन हम उस पटली के भाव से लेवे। हर पटली में सुंदर चित्रामन और दुगदुगी, और एक पटली से दूसरी पटली के बीच में जाएंगे तो वहां भी सुंदर शोभा अपने को, जैसे इधर माणिक उधर पुखराज। तो दोनों रंग जब मिलेंगे, खंभों के वर्णन में ये आ जाता है कि हीरा माणिक, हीरा की शोभा है माणिक की भी है, लेकिन जब दोनों रंग मिलते हैं उनका प्रकाश जब मिलता है तो वो शोभा बढ़ती है। तो ऐसे यहाँ पर जब 2 पटली मिलेगी तो उसके बीच की शोभा भी अति सुंदर हो। और जहां पर एक दुगदुगी की शोभा आई है वो कुछ इस तरह से। वो हाँ, इसमें एक्चुअली में 8 नग बन रहे थे। मणि मानिक मोती पुखराज 4 और फेम हीरा लसनिया नीलवी। तो वही मैं सोच रहा था कि 8 इसमें बन रहे हैं। ये और 7 शायद इसको इसलिए बोल दिया करो, मणि और मानिक दोनों लाल रंग हो। हाँ, अब महाराज जी ज्वारदास वाले में क्लियर हो गया, उसमें मानिक वर्ण नहीं लिखा हुआ, हम्म। उसमें मणि मोती पुखराज हेम हीरे लसनिया।
मैं ये पूछ रही थी, पहुंची तो आप उंगलियों के साथ तो तली में आता है ना पहुंची, ये तो आप कड़े की बता रहे हो ना? पहुंची आंटी वो ब्रेसलेट ही तो हुआ, कड़े की जगह पे ही तो आया ये मतलब जैसे उंगलियों में आप अंगूठियां हाँ। पहनते हैं और उसके नहीं, आगे पहुंची। अंगूठियों का वर्णन अभी नहीं आया, ये पहुंची का वर्णन है, इस जगह आएगा, मैं दिखाती हूँ पिक्चर ये आपको। हाँ दिखा, हाँ ये देखो, इस जगह, हाँ इस जगह इसमें भी वो दुगदुगी लगी हुई है, मतलब कहने का है दुगदुगी, कि जैसे पहुंची है। दुगदुगी है, देखो इस तरह से, इसको दुगदुगी बोल रहे हैं, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये जो सुंदर शोभा है ना लॉकेट टाइप, इसको हाँ दुगदुगी, जी, इसको दुगदुगी अच्छा बोल। ये दुगदुगी हो गई। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पीछे जो वर्णन आया था उसमें ऐसा था कि 7 पटलियों में एक एक नग आया है, अलग अलग नग के, हाँ, ये और महाराज एक में जो है, वर्णन किया है, एक में जो है 7 वर्णन। नग आए हैं। ये देखो, ये अपन जैसे इसको लेते हैं, महाराज जी का भी टीका भी मैं पढ़ देती हूँ। ये देखो, एक पहुंची एक दुगी, यानी एक जो पहुंची है उसमें तो एक ही दुगदुगी है। जैसे अपन इसको इस तरह से लेंगे कि एक पहुंची है, इसमें एक ही दुगदुगी हो गई। और जो दूसरी है, दूसरी में बताया है एक पहुंची एक दुगदुगी और 7 दूजी को, और दूसरी में 7 दुगदुगी आई है। तो ये महाराज जी की इसमें लेवे अपन कि दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई, और हर एक पटली में एक दुगदुगी आई। अब पटलियां अलग अलग रंग की आ गई, जो अभी अपन ने देखा मणि माणिक मोती पुखरा, जिसकी अलग अलग पटलियां आ गई। अब उन पटलियां जहां पे जुड़ती हैं, शोभा एक से दूसरे में जाएंगे तो नेचुरल है, वो प्यारी शोभा होगी। अब इसमें जो दुगदुगी है, दुगदुगी में 7 नग समा, मतलब जो लॉकेट आएगा उसमें ये 7 नग है। और बाएं हाथ की पोछी में एक दुगदुगी और उसके ऊपर 7 नग। ये देखो, दो ही पोछी, ये चपैया तो मैं ये सामने रख देती हूँ। दो ही पोछी दो ही जिनस का है। दोनों पोछी 2 प्रकार की है, दोनों सोने के अंदर हीरा लसनिया नीलवी के नग जड़े हुए सुशोभित लग रहे हैं। और शिराजी के हस्त कमल के दोनों आभूषण पोछी और दुगदुगी, एक पोछी में एक दुगदुगी है जिसमें नगों का जड़ाव है, वो बाएं हाथ में सुशोभित हो रही है। और दूसरी पोछी में 7 दुगदुगियां हैं और प्रत्येक दुगदुगी में 7 प्रकार के नग जड़े, है ना। तो ये पोछी के कुछ पिक्चर सामने रखे हैं। ये देखो, पटली जैसे, ये एक पटली अपन ले, थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसको, एक पटली जैसे अपन ये दिल में लेवे, ये मानिक नग की पटली। दूसरा रंग कौन सा था? दूसरा मानिक मोती। तो दूसरा रंग हम ये लेवे मोती सफेद रंग। तो ये जो बीच का बंद है माणिक और मोती, वो सुंदर यहाँ पर होता हुआ। और ये जो दुगदुगी आई है, ये जो लॉकेट आया, ये जो फूल आया इसके बीच में, बहुत सुंदर होगा। वो पिया की दोपहर पहुंची तो उसमें 7 नग समाये हैं। जैसे यहाँ देखिए ये फूल, और घेर कर भी सुंदर चित्रामन। अब इसमें हालांकि बहुत सारी पटलियां अपने को नजर आ रही हैं, पर वो पटली समझने के भाव से इसको रखा है कि एक पटली से दूसरी पटली में जाएंगे तो सुंदर शोभा, और जिसमें एक दुगदुगी हो वो कुछ इस तरह से। तो ये तो सुंदर साची यहाँ के नासूद के धातुओं के बने हुए, कहते हैं ना, जड़ है जो पत्थर है, और अपनी पिया के तो अंग का ही नूर है, तो उनकी शोभा। यहाँ पर भी देखें अपने को कितनी पटलियां देखो इस तरह से भी मिल रही। कहने को 7 बता दी, लेकिन कितना चित्रामन होगा। और वो कितना कोमलता लिए, सुगंधी लिए, वो पटलियां, वो एक एक दुगदुगी, दुगदुगी का एक एक फूल आपसे बात कर रहा है। तो उस भाव से अपने को पहुंची की शोभा को निरखना है। आंखें बंद करके बैठ जाए वर्धनी के हस्त कमलों की और देखे कि कितनी प्यारी पहुंची। दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई हैं, ठीक है, अलग अलग रंग की पटली, हर एक पटली में एक एक दुगदुगी है। अब क्या है कि प्रत्येक दुगदुगी में 7-7 नग है। प्रत्येक में आ रहा है ना, ये बात तो करी हाँ, नहीं, तो 7 वो 7 रंग की हाँ, पटली। प्रत्येक और दुगदुगी में मतलब फिर वो 7-7 नग है। और बाएं हाथ की पोंची में एक दुगदुगी के ऊपर 7 नग है, अन्य सब सोने की, मतलब अन्य वो सोने का बाकी सारे बताया, सोने के हैं। मतलब यहाँ पे इसको सोने का बताया पूरा। हाँ लेकिन सोने के अंदर भी चित्रामन होगा इन सब 7 नगों का। हाँ, जैसे वो यहाँ पे हम देखें, कि ये मतलब सोना,
एक हो गई कि पटलियां 7-7 रंग की हैं, एक हो गया दुगदुगी के ऊपर 7 नग। नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप, ध्यान से देखो। दुगदुगी दोनों में ही 7 नंग समाहित हैं, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर 7 पटलियां हैं अलग अलग रंग की। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ये सोने में जड़ित पूरी दुगदुगी है, लेकिन उस सोने में भी सारे चित्रामन होंगे, और उसमें एक दुगदुगी है, लेकिन दुगदुगी में 7 नग, मतलब दुगदुगी दोनों में 7 नग समाये हैं, लेकिन सातों की जिन जुदी जुदी है, एक दुग से दूसरी दुगदुगी में जाएंगे तो सुंदर शोभा है। ये तो सागर में कह दिया ऐसी शोभा, श्रृंगार में तो कह दिया कि पता नहीं कितने डिजाइन के अलग अलग हैं हाँ, सब। ये तो एक पहला अपने को तो दिल में हमें यही राजी ने निकाल, समझाने के लिए एक बता दिया, तो हम इसको कई तरह से समझ कई सकते तरीके से समझ सकते हैं। हैं। इसमें कोई वो है ही नहीं कि साथ हो या कुछ, ही तो उन्होंने उन्होंने देखा, फिर बाद में श्रृंगार में तो कह दिया कितने ही ये डिजाइन। उस पल तो का श्रृंगार हम पढ़ श्रृंगार रहे हैं उसमें तो कोई वो ही नहीं रहा। है ना, उस पल का क्या श्रृंगार है। ही है वो बाकी तो। अपन जितना दिल में बसा सके, वही बात कर रहे हैं, जितना बसा सके। अब पटलियों की बात कर रहे हैं, 7 7 ले ली, लेकिन इस एक पटली में भी तो कितनी पटलियां हो गई, ये देखो कितनी लाइनें हो गई। ये एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, एक तो अपन ने यूं पटलियां ले ली ऐसे करके ना, जैसे एक ये गई इधर से, ये दूसरी मानो यहाँ तक हो गई। अब इसके अंदर भी तो अपने को पटलियां नजर आ रही है, ये देखो, ये देखो, हम्म ये डिजाइन भी तो नजर आ रहे हैं, तो वो तो बेशुमार शोभा है कि दिल में बसाओ। वो तो श्रृंगार में उन्होंने लिख ही दिया है, सारा वर्णन करने के बाद आखिरी छवि में लिख देते हैं कि रूहों को जैसा दिल में आता है वैसी शोभा उसे बस यही बात पकड़नी है। दिख जाती है। मेन तो यही बात इसमें, इसीलिए कोई बात ही नहीं है, सब वहीं पे आके अटक जाओ कि बस बेशुमार है और हाँ, कुछ नहीं। वो तो एक चौपाई आई उससे बात कर रहे हैं। लेकिन होता है कि ना, तो चौपाई को लेकिन लेकर फिर भी अपने को एक बेस दे दिया, ये बसाए धीरे धीरे धीरे। जो धनी ने डिजाइन दे दिया वो तो बसाए धीरे धीरे धीरे, अपनी सुरता आगे, जैसे धनी। दीदी देखो, जैसे यहाँ ये वर्णन स्वामी जी ने कुछ और वर्णन लिखा हुआ है, तो उनके अपने भाव थे, हाँ, हम उसको तो कुछ अपने आर्ग्यूमेंट कुछ कर ही नहीं सकते ना कि ये उन्होंने ऐसे लिखा। अब उन्होंने जो देखा होगा, उन्होंने अपने पहुंची और पहुंचे का वर्णन कर दिया स्वामी जी के टीके में। उन्होंने दो एक साथ पहना दिए हैं, एक पहुंची बना दी और एक पहुंचा बना दिया, हाँ, वो पूरा तो जैसे जिनको दिखाई दिया। जैसे जिसको जो नजर आ रहा है, इसकी कोई बात ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, इसकी तो कोई बात चलो सुंदर साची, आगे बढ़े, पहुंची क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अंगूठियों की शोभा है, 5 पाने हीरे पोखड़े, मुंदरी अंगुरियों 7, नीलवी मोती लसनिया, साज शोभित हेमधार, एक अंगूठी 8वीं, शो शोभा दे सब पर, सो एक मानी की, सो एक मानी की जुड़ बैठी अंगूठे पर। अब धनी के हस्त कमलों की अंगूठियों का वर्णन। ये कोशिश की गई है, सभी रंगों की अंगूठियां यहाँ पर हैं। अब यहाँ भी एक डिजाइन दिया है, हम जितना दिल में डिजाइन बिठा सकते हैं, क्या शोभा ले सकते हैं उस अंगूठियों की। अब यहाँ पे आके तो सिर्फ अंगूठी भर कह दिया, बाकी अपने दिल में लो, है ना। 5 पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियों 7, नीलवी मोती लसनिया, साज शोभित हेमभाग, एक अंगूठी 8वीं, जो शोभा ले सब पर। माणिक की अंगूठी सब पे शोभा ले रही है। सो एक माणिक की जुड़ बैठी अंगूठे पर, अंगूठे के पास वाली अंगूठी। तो ये सुंदर सा जी अंगूठियों की शोभा, एक बार यहाँ से देखते हैं थोड़ा खोलकर। कंचन में लेते हैं, स्वर्ण धातु में, हम सिल्वर में भी ले सकते हैं, जैसा दिल चाहे। छल्ला, एक जगह छल्ले का वर्णन भी आता है। माणिक की अंगूठी, मोती की, हीरा की, इस तरह से ये अंगूठियां।
अब है अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे मिही चादर, ए भूखन बेल कटाव जामे, सब आवत माहे नजर। लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ो बीच किनार, जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरने अपार, लहरी आवत किरने अपार। इन आसमानी रंग की चादर, महीन बिछोरी चादर का वर्णन, इसकी किनार पर कई रंगों का जड़ाव, कई प्रकार का सुंदर बॉर्डर, लाल नीला पीला मोतियों का सुंदर इसका। और इस चादर में भी कितना डिजाइन होगा, महीन चादर, उसके ऊपर भी कितनी नक्काशी होगी। और जब वो पिया की जामे पर आती है तो इसमें से उज्जवल झलकता जामा। और हारों के वर्णन में भी आता है कि हार इसी पिछोरी में से झलमिलाते हैं, कि हारों के ऊपर भी पिछोरी आ जाती है, तो पिछोरी में से झिलमिलाते हारों के दर्शन। तो ये पिया जी की पिछोरी है ना। अजब रंग आसमानी का, आसमानी में भी वो प्यारा सा रंग महसूस करे जो अर्श अजीम का है। उस आसमानी रंग में भी कितना खिंचाव होगा, कितना नूर होगा। जुड़ी जामी मिही चादर, चादर के साथ जोड़ती हुई, उसमें बूखन बेल कटाव सब आवत माए नजर। जामे के जो आभूषण की बात आ गई ना, ये बूखन हार, अपने इधर से अगर कंधे ऊपर से आ रही है तो बाजू बन, और जो जामे के चित्रामन है, कटाव है, सुंदर फूलों का जो वर्णन आया है, वो सब चादर में से झिलमिलाता हुआ। और किनार पर लाल नीला पीला कई रंग के जो छेड़ा यानी किनार होता है, जो उस पिछोरी की जो किनार है, किनारी जो है, उसके ऊपर लाल नीले पीले रंग का चित्रांकन है। और जब जामे से चादर मिल जाती है, श्वेत जामे पर नीली रंग की वो चादर जब मिल रही है, तो उस नूर को भी महसूस करें। उज्जवल श्वेत जामा, उसके ऊपर नीली आसमानी रंग की महीन पिछोरी कहे चादर कहे, तो कैसे सुंदर शोभा उसमें से झिलमिलाती। हार दुगदुगी सब अपने को पिछोरी में से नजर आते हैं। यहाँ पर बंद आए हैं, गिरवान के बंद, अगर बाजूबंद के ऊपर से आ रहा है तो बाजूबंद की शोभा भी झिलमिला रही है। ये सुंदर शोभा पिछोरी की। गहरा रंग जो केसरी, दे दावन झाई इजार, श्वेत केशर दो रंग के, शोभा हो सुखा। इजार का वर्णन हो चुका है, वापस इजार पे लेके आए हैं क्योंकि अभी नाड़े का वर्णन नहीं हुआ। तो वापिस केसरिया रंग की इजार का वर्णन कर रहे हैं। जामा यहाँ काड़े अंक तक आया है, ये जामा थोड़ा ऊपर है, ये यहाँ तक आता है काड़े अंक तक। तो जामे में से केसरिया रंग की झलकार, जामे का जामे के सुंदर जो कटाव होंगे, सुंदर चित्रामन, इस इजार का चित्रामन, वो सब झिलमिलाता हुआ। और अब वर्णन होना है नाड़े का। तो बहुत प्यारा वर्णन है नाड़े का। ये हो गई चपाई पहली। गहरा रंग जो केसरी, लेक दावन झाई इजार, श्वेत केशर दो रंग के, शोभा हो सुखा। नेफे मोहरी चीन के, बेल बनी मोती नग, लाल नीली पीली चुनिया, शोभित कंचन सन। नेफे मोहरी चीन के, जो इजार का नेफा आया है, जो नेफे की किनार आई है, उसमें बेल बनी हुई है मोती के नगों के साथ, और उसमें लाल नीली पीली चुनटे कंचन के संग सुशोभित हो रही है। तो वो जो नेफा बंद है, जहाँ पे नाड़ा बांधा जाता है, नेफे बंद की शोभा इन स्थान पर, यहाँ पे जो इजार का नेफा बांधा जाएगा, तो वो कितना सुंदर है। नेफे मोहरी चीन की, बेल बनी मोती में, उसके ऊपर बेले बनी हुई, मोतियों का जड़ा, लाल नीली पीली चुनिया, शोभित कंचन संग। कई रंग इजार बंद में, इस इजार बंद में भी कई रंग है, अनेक विध के नग, सारी उम्र वर्णन करूं तो होए ना सुपन के अंग।
कुछ एक रंग आपको बता दिए, नहीं तो अनंत रंग है। बस निरखे हम रूह की नजर से चितवन में कि आज तो पिया जी की पहुंची का दीदार करना है, हमने फिर बन का इज़हार करना है। तो इस इलम के माध्यम से तो हम अपनी सुरता को वहां पहुंचा पाते हैं। ये इलम भी धनी का है, उनका इश्क, इलम ही तो यहाँ इश्क रूप में अपने पास आया। कई रंग इजार बंद में अनेक विध के न, सारी उम्र वर्णन करूं तो होई न सुतन के। एक एक नग नाम लेती रंग रंग में रंग अनेक, एक ही इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विविध, क्यों कहूँ रंग नग विविध। थोड़ा सा इजार बंद की मैंने रखने की कोशिश की गई है। जैसे अपन ये इजार बंद ले रहे, एक जगह वर्णन आ जाता है लाल रंग का इजार बंद, मोतियों की बेले, सिर्फ समझने के वास्ते थोड़ी सुखता पहुंच जाए। और ये इजार बंद जामे में से झिलमिलाता हुआ, और नाड़ी के फुंदन भी अपने को जामे में से झिलमिलाते हुए, कितनी अद्भुत प्यारी शोभा है। कितने तरह के डिजाइन है। अब इस अपनी सुंदरता को पहुंचाए लाल में, सब मोती का बता दिया जड़ाव, कई रंगों का जड़ाव बता दिया उस नेफे बंद में। और सब कितनी कोमलता लिए, क्योंकि धनी के अंग से लगा है वो। हर चीज कितनी कोमल होगी, कितनी नरमाई लिए, सुगंधी लिए, और उनके अंग से लगकर उनको भी तो फूलों का एहसास कराती होगी। कैसे फूलों से कोमल होगी वो चीज, हर शय। दोहराते हैं सुंदर सादी छपाई। एक एक नग नाम लेत हूँ रंग रंग में रंग अनेक, एक ही इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विवेक, क्यों कहूँ रंग नग विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम। प्रणाम जी सुंदर साथी।